हम सबको पता है कि कामयाब होना है, हम सबको पता है रिच होना है। हम रिच होंगे, कामयाब होंगे तो ही हम अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता है कि कामयाब होने के लिए, रिच होने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी हम में से 80 to 85% लोग ऐसे हैं जो कि कामयाब नहीं हो सकते, जो कि सक्सेसफुल और रिच नहीं हो सकते। आज हम बात करेंगे उसकी रीज़न क्या है। उसकी एक मेन रीज़न है, कुछ भी बनने से पहले आपको वैसा फील करना है, आपको वैसा सोचना है। हम सोचते नहीं हैं, हम वैसा महसूस नहीं करते, हमारा बिहेवियर, हमारी इमोशंस, हमारी थिंकिंग, तीनों चीज़ें वैसी नहीं होती हैं, तो फिर हम वो चीज़ अचीव भी नहीं कर सकते। कामयाब होने से पहले, कुछ भी स्टेप करने से पहले सबसे पहला पॉइंट है आज से ही बड़ा सोचना, बड़ा बनना, बड़ा होना महसूस करना शुरू कर दें। जब आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स वैसी हो जाएंगी, आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा तेज़ी से कदम बढ़ाएंगे। मीडिया में हमें बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं कि सुपर ह्यूमन्स होते हैं, किस तरह से बिल गेट ने काम किया, किस तरह से हमारे यहाँ कंट्री के अंदर मुख्तलिफ जो हैं बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, जो कामयाब लोग हैं, मिलियनेयर बिलियनेयर लोग हैं दुनिया के, उनके बारे में बात करते हैं कि वो सुपर ह्यूमन्स हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है कि क्या हम खुद को उन सुपर ह्यूमन्स में फील करते हैं, क्या हमें लगता है कि हम वो सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, वहां पे हमारे अंदर से आंसर आता है नहीं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम उनकी तरह बन नहीं सकते। हम चाहते हैं बनना, लेकिन हमें अंदर से हमारी आवाज़ हमेशा निकलती है कि हम वो बन नहीं सकते। उनके पास ये चीज़ें थी, उनके पास ये फैसिलिटीज़ थी, वो उन कंट्रीज़ में रहते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, हम वैसा कर नहीं सकेंगे। और जैसे ही आप ये सोचते हैं, आप 10 कदम पीछे ले लेते हैं। वैसे ही अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको उस चीज़ से दूर लेता जाता है, आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, आपकी हैबिट्स उनकी तरह नहीं बनती हैं। तो सबसे पहले आज से ही वैसा फील करना शुरू कर दें। आप किसी बड़ी गाड़ी को लेना चाहते हैं तो फील करें आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। जब आपको वो चीज़ महसूस होगी, उसकी लग्जरी महसूस होगी, आपको उसके बेनिफिट्स महसूस होंगे, तो आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। हम कंफर्टेबल जोन से, अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते, और यही हमारी सबसे मेन रीज़न है। हम अपनी सोचों को, अपनी फीलिंग्स को भी डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहते, हम उनको भी पुरसुकून रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी इस चादर से, इस स्पेस से, इस बाउंड्री से, सरहद से बाहर निकलेंगे तो हमारी जो भी सुकून है वो मुतासिर होगा। हमें सोचना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और हम पहले ही डर के पीछे कदम बढ़ा लेते हैं। हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें, उन लोगों के साथ मिलें जिनकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है, जिनके ओपिनियंस बहुत अच्छे हैं, जो रिच लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं। शुरू में आप डिस्कम्फर्ट होंगे, आपको पुरसुकून नहीं लगेगा, आपको उनके दरमियान रहना अजीब लगेगा, आपको डर लगेगा, आपको डिफरेंट तरह के खदशात होंगे। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ आप उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाएंगे, और जब आप उस चीज़ के यूज्ड टू हो जाएंगे, जब वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, आप क्रेविंग करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स उन लोगों की तरह उस चीज़ की तरफ बनना शुरू हो जाएंगी, आपकी आदत चेंज होना शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी हैबिट्स चेंज होंगी, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपकी स्किल्स चेंज होंगी, तो आप उस चीज़ तक एट द एंड पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन। तो अपने आप को इस पुरसुकून लम्हात से, ज़िंदगी से गुजारें। हम करते क्या, ये किस चीज़ को मैं कंफर्टेबल जोन कह रही हूँ, हमें पता है कि हमारे पास अभी फ़िलहाल जिस पॉइंट पे हम हैं, हमारे पास इतने अखराजात नहीं है, इतने पैसे नहीं है, हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अगर उस चीज़ को ले लेंगे तो 2-4 दिन हमें तकलीफ रहेगी, हम कोई और चीज़ नहीं खा सकेंगे। हम 3 वक्त का खाना खा रहे हैं तो हमें 2 दिन का खाना खाना पड़ेगा। तो हम अपनी ज़रूरियात को कम करते हैं, अपनी चादर को छोटा करते रहते हैं। हम उस कंफर्टेबल जोन में रहते हैं जिसमें हम 5,000 में गुजारा कर सकते हैं, तो हम फिर उस 5,000 से ऊपर कभी नहीं सोचते, हम उस 5,000 से कभी नहीं निकलते। जब आपकी थिंकिंग एक रिच की तरह हो जाएगी, जब आप सोचना, आपका लाइफस्टाइल उनकी तरह होता जाएगा, आपकी ज़रूरियात बढ़ती जाएंगी, आपको काम करने की नीड बढ़ती जाएगी, आप उठ के काम करेंगे, आपको फिर कोई भी चीज़ डीमोटिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने एक गोल सेट कर लिया है। तो जो भी लोग, जिनको आज भी नहीं पता आपकी लाइफ के गोल्स क्या है, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आपका लाइफस्टाइल आपके एटीट्यूड को चेंज करता है, आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर को चेंज करता है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है, आपकी फीलिंग चेंज होती है, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक सक्सेसफुल शख्स बना देती हैं। 2-3 रुपए का आज लॉस होता भी है तो होने दें,
रिस्क लें, डरे नहीं। ये जो डर है यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब वाली फीलिंग रखना बुरी बात है। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, अमीर वाली फीलिंग रखना भी एक बड़ी बात है। जब आप वो फीलिंग रखते हैं ना, तब आप हो जाते हैं वो जो आप अपने बारे में फील करते हैं, आप वही शख्स होते हैं, वही शख्स बन जाते हैं। तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी सोचों के ऊपर काम करें। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, आप एक पॉजिटिव शख्स बनेंगे। जब आपकी थॉट सक्सेसफुल लोगों वाली होंगी, आप सक्सेसफुल शख्स बनेंगे। तो कोई भी काम करने से पहले आपने काम करना है आज से ही अपनी सोचों के ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, और दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से देखना है। उस तरीके से देखना है जैसे ये जो आम आपके साथ लोग रह रहे हैं, 80% लोग वैसा नहीं देखते। उन 20% सक्सेसफुल लोगों की तरह आपने दुनिया को देखना है, क्योंकि जब आप दुनिया को मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी लर्निंग बढ़ती है, आपकी ग्रोथ होती है। जब आप दुनिया को मुख्तलिफ नज़र से नहीं देखते, आपकी लर्निंग नहीं होती, आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। आपको कुछ और सीखने का दिल नहीं करता, कुछ और आप और सीख नहीं पाते, क्योंकि आपको दुनिया एक जैसी लग रही है। तो जब आप मुख्तलिफ देखेंगे, मुख्तलिफ सोचेंगे, मुख्तलिफ महसूस करेंगे, तो आप एक मुख्तलिफ शख्स बनकर सामने आएंगे। याद रखिएगा, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, हमारा बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप किसी शख्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता, आपको किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप से बातें करते हैं कि वो शख्स मुझे इतना कंफर्टेबल अपने साथ महसूस नहीं कराता, मुझे उसके साथ मिलना अच्छा नहीं लगता, मुझे उसका रवैया अच्छा नहीं लगता। आप लेकिन साथ खुद को ये भी समझाते हैं कि कोई बात नहीं, वो जब भी मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी तो मैंने उनको फील नहीं कराना, मैंने लोगों के लिए एक अच्छा ह्यूमन बना है, मैंने एक सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन बनना है। किसी की आदत मुझे नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैंने उनको फील नहीं कराना कि आपकी आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। जितना मर्जी आप 10 दिन, हफ्ता खुद को ये मैसेज देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उस शख्स से मुलाकात होती है, किसी ना किसी आपकी बात से, किसी ना किसी आपके रवैये से महसूस ज़रूर हो जाता है कि आप उस शख्स के बारे में क्या फील करते हैं, आपको वो शख्स कैसा लगता है। आपकी बातों से उसका इजहार हो जाता है, आपके रवैये से उसका इजहार हो जाता है, आपके उससे मिलने के एक्शन से इजहार हो जाता है। क्योंकि जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए एफर्ट एक्स्ट्रा डालते हैं, एक्स्ट्रा माइल्स उनके लिए कवर करते हैं, उनसे ज़्यादा नज़दीक होने की कोशिश करते हैं। और जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, आप उनके लिए एफर्ट नहीं डालते, आप उनके लिए एक खाना आपके घर में आपने बस वही बना देना है कि बस ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ मिलना ही नहीं चाहते, उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते। और वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से लोगों को जाहिर हो जाता है। आप नहीं भी बताते, लोग देख के, आपका बिहेवियर देख के बता सकते हैं कि किसको आप पसंद करते हैं, किसको आप पसंद नहीं करते। यही सारा सिस्टम है आपकी सोच का। जब आप किसी एक लाइफस्टाइल के बारे में, किसी सक्सेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, फील करते हैं उसकी तरफ, तो आपका बिहेवियर चेंज होता है। तो आपकी सोचें, आपकी फीलिंग्स और आपकी बिहेवियर को इफेक्ट करेंगी। आपका बिहेवियर आपकी फीलिंग्स, आपकी सोचों को इफेक्ट करेगा। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। एक की वजह से दूसरी चीज़ पर असर होता है, दूसरी की वजह से तीसरी चीज़ पर असर होता है। तो अगर आप एक तरह से सोचना शुरू करेंगे, आप एक तरह से फील करना शुरू करेंगे, तो आपका बिहेवियर उस तरह बनता जाएगा, आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा, और आपका बिहेवियर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक एट द एंड फाइनल पॉइंट पर ले ही आएगा। आई होप आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझने को मिली होंगी। आज से ही आप लोग अपना थिंकिंग पैटर्न, अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अभी वो चीज़ नहीं है, शायद 10 साल लगे उस तक जाने के लिए, लेकिन आज आप पहला स्टेप उठा सकते हैं। आज से ही वैसा फील करना, वैसा बिहेवियर रखना, वैसा एटीट्यूड रखना, अपनी पर्सनैलिटी में वही चीज़ें लाना शुरू कर दें। फिर आपके लिए रास्ता आसान होता जाएगा, वो चीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ 10 कदम आना शुरू हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को फायदा मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।